हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्टॉक केयर। करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस 4 जुलाई के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। अभी देखो नॉर्मली क्या, अभी कल ही मैंने बात की थी कि भाई मार्केट टोटली क्या है, अप ट्रेंड में है। तो हमें क्या करना है, ट्रेंड के साथ ही जाना है। कल ही बात हुई थी कि भाई जब भी मार्केट कुछ ज़्यादा बढ़ता है तो लोग यही सोचते हैं कि इसको बेच दे क्या, बेच दे क्या। तो अंदाजे से काम नहीं करना है, प्रॉपर समझ के उसको काम करो। अगर ट्रेंड अप जा रहा है तो आपको ऑपोजिट ट्रेंड में जाने की सिर्फ एक होप की वजह से कि ये अप जा रहा है, तो आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई इतना बढ़ गया, अब ये नीचे आ जाएगा। बट जब तक कोई साइन नहीं देता मार्केट, तब तक आपको बेचना नहीं है। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सुबह सुबह गैप अप ओपनिंग हो गई निफ्टी की। निफ्टी और इवन बैंक निफ्टी भी गैप अप ही ओपनिंग हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हमारा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ से मैंने बताया था कि भाई जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा ये बेरिश नहीं होगा। अगर देखो इसको नीचे जाना होगा और ऐसा होता ना कि यहाँ पे सब को उसने फंसा दिया, ऐसा उसको लगता, तो क्या होता, यहीं से सुबह सुबह क्या हो जाता, यहाँ से सीधा गैप डाउन ओपनिंग दे देता, फिर रिटेस्ट करते और नीचे जाता, राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, सीधा गैप अप हो गया। तो चलिए देखते हैं 5 मिनट में जाके। ये देखिए सुबह की 5 मिनट की कैंडल, गैप अप ओपनिंग और अच्छी खासी ग्रीन कैंडल है, और यहाँ कहीं से गैप अप ओपनिंग हुई है। और यही कल का हाई था, मैंने बोला था यही रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो वही क्या बनेगा, सपोर्ट बनेगा। और सुबह की 5 मिनट का हाई लो इम्पोर्टेंट रहता ही रहता है, ठीक है। मान लो सुबह सुबह आप ये पूरा मूव क्या कर गए, मिस कर गए, ठीक है। देखो यहाँ पे एक एंट्री, यहाँ पे हाई लगाया तो यहाँ पे रिटेस्ट पे आके आप एक एंट्री आराम से बना सकते थे। फिर यहाँ पे जब ये बड़ी सी रेड कैंडल बनी तो बेरिश सिंगल जैसा बन गया। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते ये नीचे जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है कि भाई जब तक नया लो नहीं बनाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ से बड़ा है, तो यहाँ पे कोई नया लो बना नहीं है, तो ये हम वैलिड नहीं गिनते। दूसरी बार क्या हुआ, अगेन वही लेवल से ये बेरिश सिंगल बन गई, तो यहाँ पे हम एक अपनी एंट्री बना सकते थे। हाँ यहाँ पे लो नहीं बना उस हिसाब से नहीं, बट यहाँ पे जो है एक बेरिश सिंगल बन गई, तो क्या हुआ, यहाँ एक एंट्री बन सकती थी, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइन हो गया कि अगर जाना होगा तो यहीं से चला जाएगा, अदरवाइज़ क्या करेगा, नीचे बेटर प्राइस के लिए आएगा। कहाँ तक आएगा, यहाँ कहीं जहाँ से शुरू हुआ है। तो हम ये वाला लेवल जो है ओपनिंग, वहाँ तक उसका टारगेट हम रख सकते थे। अब मान लो ये पूरा कुछ आपका नहीं हुआ, तो ऐसा करते हैं, देखिए 5 मिनट्स का हम क्या करते हैं, वीक और जो है बॉडी वहाँ का मार्क करते हैं। तो यहाँ पे आप आके जब इसने बुलिश सिंगल बनाया तो यहाँ से हम उसको बाय कर सकते थे। कहाँ तक के लिए, नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है जहाँ से बार बार ये गिरा है, तो एग्जैक्टली वहीं से ये पूरा क्या हुआ, वहाँ तक ये चला गया। तो हमें एग्जैक्टली 1GM3 का टारगेट मिल गया। अब यहाँ देखिए यहाँ ऊपर कुछ नहीं है, तो यहाँ हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना ऊपर जाएगा, बट हम ये कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, इसका जो हाई है उससे हम रेजिस्टेंस गिनेंगे। वो कितना है, 19,330। हो सकता है कल भी ये अच्छी सी गैप अप ओपनिंग दे दे, क्यों, इसके पीछे रीज़न है। तो ये देखिए यहीं से बार बार क्या हुआ है, बड़ा है, मतलब कि अच्छा खासा सपोर्ट बना है। अगर इसको नीचे अगर आना होगा तो इसको ब्रेक कर देना पड़ेगा टोटल। जैसे देखिए हमने आगे किस दिन बात की थी, यहाँ पे ये ऐसा सिचुएशन कुछ बना है, ये देखिए कितना 1 2 3। अब देखो फिर क्या हुआ था, रिटेस्ट करने आया और दूसरे दिन गैप अप हुआ। फिर क्या हुआ, अगेन वही, ये देखो सेम पैटर्न फॉलो किए जा रहा है। अब यहाँ पे भी सेम है, रिटेस्ट हो गया है, एक जाने की ट्राई की, तब तक मार्केट बंद हो गया, तो कल एक गैप अप ओपनिंग अगेन दे सकता है, ठीक है।
तो सिंपल सी चीज़ है, अगर गैप अप ओपनिंग देगा तो जैसे यहाँ पे कहीं पे आपको मिलेगा, वैसे ही यहाँ पे अगर गैप अप ओपनिंग हो गया तो रीटेस्ट करेगा तो हम उसको बाय करेंगे। हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट लेवल है 19,330 का, वो हमारे लिए क्या करेगा, अभी रेजिस्टेंस है लेकिन वही कल सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। और नीचे कब तक नहीं जाएगा, तो जब तक ये वाला जो लेवल है ये सपोर्ट ब्रेक अच्छे से नहीं होगा, मतलब कि 19,300 और 290 और 300 का पूरा लेवल हमारे लिए क्या है, अभी सपोर्ट है, ठीक है। चलिए इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी देख लेते हैं। हम हर बार स्ट्रेंथ की भी बात करें कि भाई ट्रेंड की स्ट्रेंथ कैसी है, तो ये देखिए यहाँ से बड़ा है, अच्छी स्ट्रेंथ है। अभी ये शुरुआत हुई है, ठीक है, तो देख लेते हैं। नीचे शार्पली नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। तब देखो यहाँ पे है, जब भी कभी भी जैसे मार्केट अब जा रहा होता है तो एक कॉमन वो होता है कि भाई जैसे ये 19,000 का लेवल है तो 19,200-300 आता है, तो नॉर्मली 19,500 तक का हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो हो सकता है 19,500 तक ये निकल जाए। ओवरऑल अगर हम रेंज देखें, आज की जो रेंज है प्राइस की, यहाँ से बड़ा था, राइट, ये पूरा अप ट्रेंड है, तो ये करीबन 200 पॉइंट की मूवमेंट है। तो हो गया 200 पॉइंट और यहाँ 300 है, तो करीबन 500 पॉइंट्स जाने की संभावना इसकी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 500 के बाद ये गिर जाएगा, बट आगे वो कैसे जाते हुए जा रहा है उसके ऊपर रहेगा। बायर्स कितने अभी भी एग्रेसिव है, क्योंकि ये देखिए अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे गैप अप के साथ जा रहा है, गैप अप के साथ जा रहा है, 2, ये 3, ये 4, मतलब पूरा गैप अप के साथ ये चले जा रहा है। तो मतलब बाइंग इतनी अग्रेसिव है, किसी को चांस नहीं दे रहा है बाय करने का, ठीक है। तो हो सकता है कुछ रिट्रेसमेंट आए, तो वो बात की बात है, जब आएगा तब देख लेंगे। रिट्रेसमेंट आता है तो कैसे करना है वो भी आपको पता है, ठीक है। तो ये 2 लेवल आपको ध्यान में रखने। अगर यहाँ से नीचे आया तो एक रिटेस्ट करेगा, तो ये गैप फिल होने के चांसेस है, ओके। अदरवाइज़ इसको अभी आप फ़िलहाल ये बुलिश ही है, कोई अभी भी ऐसा बेरिश साइन नहीं है, ठीक है। तो मतलब इसको बेच दूँ ऐसे मत सोचो। चलिए और अभी देखेंगे हम बैंक निफ्टी का, कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ और बैंक निफ्टी में कौन से लेवल है जो हमें एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट मतलब क्या है, जहाँ से हम बाय कर सकते हैं, रेजिस्टेंस मतलब जहाँ से हम उसको सेल कर सकते हैं। ये सिंपल है, बार बार इसलिए बताती हूँ कि अगर कोई नए लोग हैं उनको पता नहीं चलता कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। सपोर्ट हमेशा नीचे लगता है, जैसे कोई दीवार, मतलब कि जैसे अब आपको खड़े रहने के लिए कौन सा सपोर्ट चाहिए, नीचे ज़मीन का। ऊपर जाओगे तो क्या लगेगा, छत लगेगी, जो रेजिस्टेंस है। ऊपर जाओगे तो क्या होता है, आप उससे टकराते हो। घर के नीचे अगर खड़े हो तो उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो यहाँ ये पूरा क्या है, सपोर्ट है। रेड है बट फिर भी सपोर्ट है, ये और ये, ठीक है। ये पूरा जोन अभी हमारे लिए क्या है, सपोर्ट एरिया है। चलिए उसको जाके देखते हैं 15 मिनट में कि अभी इसमें कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आएंगे। ये तो सपोर्ट ही है 44,780 के नीचे जब तक अच्छे से क्लोज नहीं करेगा, रिटेस्ट नहीं करेगा, तब तक ये सेल नहीं होने वाला, ठीक है। अभी सपोर्ट कौन सा है, ये तो हो गया ओवरऑल, ये सपोर्ट है। अभी इंट्राडे का पहले रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, तो रेजिस्टेंस ये वाला लेवल है 45,356। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी नॉलेज मिले। और यहाँ पे रोज़ डेली मैं जो लेवल देती हूँ, आप अगर उसी को फॉलो करो, और कुछ टिप्स मैंने दे रखी है, तो आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं है, आप अपने आप से कॉल पुट भी ले सकते हो, फ्यूचर भी ले सकते हो आराम से, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए सपोर्ट कौन सा लेवल है, यहाँ पे देखिए बार बार यहीं पे क्या है, अटक रहा है। कितने मतलब 11 बजे से लेके मार्केट ख़त्म हुआ तब तक। अब एक ये लो बनाया था, फिर ये रीटेस्ट कर रहा है। अब मान लो अगर कल ये नीचे ब्रेक करता है और रीटेस्ट करेगा इस लेवल को, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये गैप फिल कर दे, ठीक है। आगे अगर ऊपर जाएगा तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा,
कि पहले तो यहाँ से टकराया तो ये क्या करेगा, एक ऐसे हाई बनाएगा, रीटेस्ट करेगा, तो फर्स्ट हमें लेवल मिलेगा 45,356, और अगर इसको भी ब्रेक करता है और रीटेस्ट करेगा तो हम नेक्स्ट लेवल के लिए ऊपर और देख सकते हैं करीबन 45,600 45,700 तक के लेवल, और हो सकता है उसके ऊपर भी चला जाए। बट अभी हमारे लिए जो सपोर्ट है वो यही एरिया निकल के आ रहा है, तो इसे आप नोट करके रख लीजिए। और अगर कल गैप अप हो गया तो आपको पता ही है, अगर गैप अप हो गया तो सिंपल लॉजिक है, मान लो यहाँ से गैप अप हो गया तो रीटेस्ट का वेट करेंगे और उसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन इम्पोर्टेंट लेवल अभी कौन से हो गए, 43,350 पकड़ लो, 56, और ये लेवल है 45,000 से लेके 45,030 से लेके 45,090 तक। ठीक है, ये पूरा एक सपोर्ट जोन है। ब्रेक करेगा तो नीचे, यहाँ पे अगर गैप अप हुआ तो रिटेस्ट करेगा तो अपसाइड। अभी कोई भी ऐसा साइन मिला नहीं है कि जहाँ पे सेलिंग आए। जब तक सेलिंग बताएगा नहीं तब तक नहीं आएगा। नॉर्मली ये देखो सेल कब होता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ओके। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता है, जिसको सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है, ये ब्रेक हो जाएगा तो हम सोचेंगे कि ये सेलिंग है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कोई ऐसा एरिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे कोई अभी भी सेलिंग नहीं बन रही है। काफ़ी सारे लोगों के मन में यही पता नहीं क्यों कन्फ्यूज़न रहता है कि ये अब सेलिंग के लिए रेडी है। बिग प्लेयर और लार्ज प्लेयर है, उनको पता है कि सारे लोग यही सोचते हैं कि भाई ये इतना बड़ा है और कितना बढ़ेगा, इतना बड़ा है और कितना बढ़ेगा। यही सोच सोच के लोग क्या करते हैं, सेलिंग प्रेशर समझ के उसको सेल कर देते हैं। तो अभी कोई सेलिंग नहीं बना है। सुबह सुबह अगर यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे सुबह एक आप स्कैल्पिंग कर सकते थे। क्यों कि ये देखो, ये हाई गया, ठीक है, हाई जाने की ट्राई की और लो बन गया, तो यहाँ एक आप स्कैल्पिंग कर सकते थे। स्कैल्पिंग मैं बोल रही हूँ, आप प्रॉपर उसको सेल नहीं कर सकते थे। क्यों, पूरा ये देखो पूरी कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनी है, तो यहाँ कैसे आप उसको सेल करोगे। तो एक स्कैल्पिंग बन सकती है, वो भी रिस्की रहती। ठीक है, इसके नीचे ब्रेक हो गया तो हो सकता है कि यहाँ गैप फिल कर दे, फिर भी यहाँ इसके नीचे जब तक, मैं बोल रही हूँ ना, ये जो है ये हमारा पूरा एरिया है, ये जब तक ये क्लीन नहीं हो जाएगा ना, तो आप नहीं बोल सकते कि भाई प्रॉफिट बुकिंग आई है या ट्रेंड चेंज हुआ है। हाँ, इतना बड़ा है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, बट अगेन वापस देखो, तो इस हिसाब से। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल 4 जुलाई के लिए। इसको आप ड्रॉ करके रखिए और देखिए वहाँ पे क्या रिएक्शन आ रहा है। ठीक है, सेफ ट्रेडिंग कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।